बेस्ट बुक का नाम बताओ कि हम सिर्फ इन्हीं को ले लें और हम इन्हीं से अपना सिलेक्शन ले लें। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आई होप ये साल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा हैप्पी ईयर जाए। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है जीएमसीएच का एग्जाम आने वाला है, आरआरबी का एग्जाम इज ऑलरेडी अलाइंड, नॉर्सेट 8 तो आप सभी लोग जानते हैं, एंड ऑफ द ईयर नॉर्सेट 9 भी होगा। एमपी की वैकेंसी के बारे में रिसेंटली मैंने बताया था, सीएचओ की बहुत सारी जॉब्स हैं और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम। वन मोर थिंग, DSSB का एएनएम पोस्ट का भी एग्जाम होना बाकी है, DSSB का पीएचएन पोस्ट का भी अभी एग्जाम होना बाकी है, जो कि दोनों पोस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस वीडियो माइट बी योर मोटिवेशन फॉर 2025 टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मतलब किन्हीं बेस्ट बुक का नाम बताओ कि हम सिर्फ इन्हीं को ले लें और हम इन्हीं से अपना सिलेक्शन ले लें। देखो, पहली चीज तो जस्ट मेक दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर कि कोई भी बुक बहुत अच्छी नहीं होती और कोई भी बुक बहुत खराब नहीं होती। एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, वो किसी बुक से डायरेक्ट बनकर नहीं आता है। बुक अल्टीमेटली हमको प्रैक्टिस कराती है, हमारी चीजें मेमोराइज कराती है और हमें बहुत सारी नई नई चीजों से अवेयर कराती है। दैट्स ऑल द बुक डज। सबसे पहले जो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आपकी थ्योरी अच्छी हो। थ्योरी से मेरा मतलब ये है कि आप कहीं से भी करो, चाहे आप कोचिंग लो, चाहे आप कोचिंग मत लो, आप कोचिंग कहीं से भी लो, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। बेसिकली आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चंस से डील करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं किन के बारे में, मतलब उसका चैप्टर क्या रहा हो। उसके बाद बहुत सारी हमारी माइन्यूट और वन लाइनर चीजें रह जाती हैं, जिसके लिए यू कैन ऑप्ट वर्धन पब्लिकेशन की 6th एडिशन की कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग गाइड बाय डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। तो सबसे पहली बुक यू कैन ग्रैब शुड बी दिस, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली है। थ्योरी के बाद यू वुड बी नीडिंग दी माइन्यूट डिटेल्स, दी दी अंडरलाइन थिंग्स, दी वन लाइनर क्वेश्चन। इसमें आपको PYQs भी मिल गए, इसमें आपको 14-15 हजार MCQs भी मिल गए, प्लस उनके अलावा जितनी भी चीजें बच जाती है लाइक इमेज बेस्ड क्वेश्चन और जितने भी name of this thing, name of that thing, site of that, those minute questions are going to be covered by this book. सो ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर देगी कोई भी एग्जाम, बाकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें एक मीडियम लेवल के एग्जाम आते हैं, जैसे कि अभी SGPGI हुआ, KGM हुआ, उन सब के लिए ये वाला कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। उसके बाद आप आइए एडवांस स्टडी पे, जो कि नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स में आएगी। इन सब के लिए जो सेकंड बुक आपको पढ़नी चाहिए वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से सॉन्डर्स। फिलहाल मैंने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है। सॉन्डर्स की बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन है उसमें, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि नॉर्सेट की तो फेवरेट चीजें हैं और आरआरबी में भी वैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सेकंड बुक आपको वो पढ़नी चाहिए। उसके बाद भी मैं तो ये कहूंगी कि जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कीजिए। मॉसबी भी आप लोग देख सकते हैं। मॉसबी को अगर आप डेली टारगेट करिए कि मैं डेली 100 क्वेश्चन करूंगा या करूंगी, तो भी बहुत जल्दी आप मॉसबी को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को रखिए और उसके बाद आप डेली टेस्ट सीरीज लगाइए। देखो, अल्टीमेटली क्वेश्चंस बुक में भी है, क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में भी है। डिफरेंस क्या है? टेस्ट सीरीज में आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस मिल रही है, जैसे कि एग्जाम आप देने जाएंगे वो ही चीज आपके टेस्ट सीरीज में मिल रही है, बिल्कुल टाइम बाउंड, प्रॉपर आपका स्कोर आएगा, आपको उतना ही टाइम मिलेगा। अगर टाइम आप तो टाइम आप उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। तो दैट्स व्हाट अ टेस्ट सीरीज इज। आप लोग TNC की टेस्ट सीरीज टेस्ट दीजिए। मैं भी पर्सनली वो देती हूँ जब मैं प्रिपेयर करती हूँ, तो उससे मुझे भी अपना स्कोर पता चलता है। मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ पर रैंक कर रही हूँ, कहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली मतलब मेरे अंदर का एक इनसाइट जाग जाता है कि मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ, मुझे इतना पढ़ने की जरूरत है, मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए, मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। 2025 में 2025 में अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं, जस्ट बी थॉरो, जस्ट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मैं ये नहीं कह रही कि आप दिन में 10-10 घंटे पढ़ो, नो। आप सेशंस लगाओ। शुरू के 3 घंटे अगर आप ले रहे हैं, 3 से 4 घंटे आप थ्योरी को दे रहे हैं, तो उसके बाद का नेक्स्ट सेशन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को दो। अगर आप शुरू के 4 घंटे आप अपने नोट्स बना रहे हैं, तो नेक्स्ट 4 आवर्स में आप उसी टॉपिक के क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज। मैं समझ सकती हूँ बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको घर की चीजें भी देखनी है, बट टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी आज ही अपना लेंगे ना, तो आप समझ लेना कि आप 50-60% लोगों की भीड़ से ऑलरेडी आगे आ जाएंगे। आपको जो हेल्प करेगा वो आपको करेगा बेसिक टू एडवांस स्टडी, जिसका रोड मैप ये रहने वाला है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ योर डाउट्स। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन Instagram सो दैट आपको सारी चीजों के नोटिफिकेशन मिलते रहे, सारी चीजों का अपडेट मिलते रहे। वहां पर मैं डायरेक्ट लिंक ड्रॉप कर देती हूँ। एनीथिंग यू नीड यू कैन पुट डाउन योर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।